नमस्कार दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। हाय, दिस इज दीपक बजाज। और जिस बिज़नेस की प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने अभी सुना, उस बिज़नेस के बारे में मुझे कहा गया था करने के लिए सन 2006 में। यस, इट इज़ लॉन्ग टाइम नाउ, 2006 में। और जब ये बिज़नेस के बारे में मुझे बताया गया, दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ रीजनल मैनेजर विद अ कंपनी कॉल्ड टीवीएस मोटर कंपनी। 4 स्टेट देखा करता था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। और इस पूरे एरिया के लिए आई वॉज देयर सेल्स एंड मार्केटिंग हेड बेसिकली। और लाइफ इज़ गुड एंड कम्फर्टेबल। और जैसा एक इंसान को, एक छोटी मिडिल क्लास परिवार के लड़के को ज़िंदगी में जो ख्वाब होते हैं, जहां वो पहुंचना चाहता है, वो सारी चीज़ें 2006 में मेरे पास थी जब ये बिज़नेस मेरे पास में आया। और माई वाइफ, शी वॉज अ साइंटिस्ट, शी वॉज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माई ब्रदर, ही वॉज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। आई वॉज अ रीजनल हेड एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ 4 स्टेट्स। और अब अगर किसी में दम हो तो इस परिवार को, इस कपल को ये बिज़नेस समझा के दिखा दे। और इसी एटीट्यूड से हमने कई महीनों तक इस बिज़नेस को देखा। और बहुत बार मेरे स्पॉन्सर जो थे इस बिज़नेस में, वो आया करते थे और मेरी सेक्रेटरी को मैं बोलता था कि यार तू इनको ऑफिस से बाहर से ही भगा दिया कर। और मुझे नहीं मालूम वो क्या चीज़ थी कि वो करीब 13 महीने तक लगातार मेरे पास में आते रहे इस बिज़नेस को लेके। और 13 महीने लगातार मैं इस बिज़नेस के लिए उनको वापस भेजता रहा। तो मई 2006 में उन्होंने मुझे पहली बार अप्रोच करना शुरू किया। और जून 2007 में उन्होंने मुझे किसी तरह से, मुझे नहीं मालूम आज भी कि कैसे मैं माना था उस बात के लिए, उन्होंने मुझे एक इवेंट के लिए मना लिया। इस एक इवेंट को अटेंड करने के लिए मना लिया और मैं उस इवेंट में गया। और जिस तरह से एक रेगुलर नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं, वो भी एक इवेंट था। उसमें भी अचीवर्स आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन हुआ, प्रोडक्ट्स के बारे में बात हुआ, एवरीथिंग हैपेंड। लास्ट में उसमें एक टॉप अचीवर आए। आई वॉज 27 ईयर ओल्ड दैट टाइम एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉज 27 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। और उस पर्सन की 2-3 चीज़ें मुझे बहुत ज़बरदस्त क्लिक करी। पहली चीज़ तो ही वॉज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। और मुझे अच्छे पैसे कमाना, उससे बचपन से लगाव रहा है, राइट। आई वॉन्टेड टू मेक गुड मनी, आई वॉन्टेड टू बी रिच, आई वॉन्टेड टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। तो पहली बात, उन्होंने जो अपनी इनकम के बारे में बताया, अपनी इनकम्स की शेयरिंग की, अपने बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने सब बताया। और ही वॉज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और उन्होंने शायद MA इंग्लिश किया था। एंड आई वॉज एन MBA फ्रॉम 16th बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया। और मैंने CAT का एग्ज़ाम क्लियर किया था। और उस समय एक चीज़ मुझे क्या एहसास हुई कि दीपक बजाज तो हिंदुस्तान के लीडिंग MBA कॉलेज से MBA करके आज अपने 4 साल की नौकरी में जहाँ पहुँचा है, और जहाँ पे अगले तो 20-25 साल के बाद में वहाँ पहुँचेगा, वहाँ तो ये शख्स ऑलरेडी पहुँच चुका है। और बिज़नेस का प्लान मैंने देखा, इनकम वॉज माइंड ब्लोइंग, प्रोडक्ट्स वो माइंड ब्लोइंग। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी एक चीज़ जो मुझे हिट की ना, वो क्या थी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपको इस समय उस डिसीजन को लेने में मदद करेंगी, जो डिसीजन मैंने 2007 में लिया था। नंबर 1 थी, जब मैं छोटा था ना, तो हम लोग फिनेंशियली बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़ किया करते थे। मेरे मम्मी, शी वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में वो जॉब किया करती थी। माई फादर, ही वॉज ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट ही पास्ड अवे व्हेन आई वॉज वेरी यंग। और हमने बचपन से एक चीज़ सुनी थी जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ करती थी, और वो क्या थी, हाथ तंग है यार, पैसे की तंगी है। 1 तारीख को सैलरी मिलती थी, 7 तारीख तक सैलरी ख़त्म हो जाती थी, और महीने के बचे हुए 23 दिन हम लोग ना उस इंतज़ार में निकालते थे कि कब वो 1 तारीख आएगी और कब अपने को सैलरी मिलेगी और कब हम दोबारा से उस साइकिल को शुरू करेंगे। और 7 दिन में वो ख़त्म हो जाता था। और हर बार जब मैं कोई भी चीज़ मांगता था ना, तो घर पे क्या बात होती थी, यार अभी हाथ तंग है यार, अगली बार देंगे, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। और जब तक मैं, आप समझिए, मैं निक्कर पहनता था, मैंने ये बात शुरू करी थी सुननी, और मेरी पैंट पहनते तक भी मैं ये बात सुनता रहा। और मुझे अगर ऐसे लगता था कि ज़िंदगी में कोई पर्पज़ होता है, ज़िंदगी का कोई पैशन होता है, और ज़िंदगी में अगर कोई काम होता है, तो मुझे वो काम करना था जिससे मैं मेरे परिवार की पैसे की तंगी को ख़त्म कर पाऊँ। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई वॉज बॉर्न इन टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फैमिली, और मुझे इन दोनों बातों पर नाज है। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा से लगा करती थी कि मेरे मम्मी पापा ने पूरी ज़िंदगी कमर तोड़ मेहनत की यार, उसके बाद भी मेरे को और मेरे ब्रदर को एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करनी पड़ी। उसके बाद भी हम पूरी ज़िंदगी यार किराए के मकानों में रहते रहे। मुझे ऐसा लगता था यार, ज़िंदगी में मैं ना मेरे ख़ानदान का आखिरी मिडिल क्लास आदमी हूँ। आई विल डू समथिंग और द अदर। लेकिन जिस दिन ज़िंदगी में मौका मिला, मैं मेरे खानदान से ये मिडिल क्लास वाला लेबल हटा दूंगा। आई स्टिल रिस्पेक्ट मिडिल क्लास, आई लव मिडिल क्लास, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट
पर्सनली फॉर मी आई वांटेड टू बी रिच, आई वांटेड टू बी सक्सेसफुल, और हमें चाहिए था हमारे घर में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए, हाथ तंग नहीं होना चाहिए। 4 साल मैंने नौकरी किया था और मैंने मेरे बॉसेस को देखा, उनके बॉसेस को देखा, कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट्स को देखा, और मैं मेरी कंपनी के अंदर मैं बहुत जल्दी टॉप रैंक पे पहुंचा था। और जितने पैसे मुझे 2007 में मिला करते थे ना, बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट तक उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी मैं 2007 में कमा लिया करता था। बट स्टिल मेरे को ज़िंदगी में पहली बार एक इंसान मिला था जिसने ना मेरे सपनों को दोबारा जगा दिया। एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे जहाँ पे मुझे ऐसा लगा यार इस प्लेटफॉर्म पे काम करूँगा ना तो मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मेरे बचपन के सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और फिर मुझे क्या लगी एक और चीज़, हम सब लोग ज़िंदगी में सुबह से शाम तक अपनी सैलरी के लिए, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। अगर आप वहाँ काम करते हैं, अगर मैं सेम घंटे जो मैं वहाँ मेरी जॉब में देता था अगर यहाँ दे सकता हूँ, और अगर मुझे उससे कहीं ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। और जॉब को मुझे रिटायरमेंट तक करना पड़ेगा और उसके बाद का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इस बिज़नेस में मुझे एक चीज़ समझ आई, अगर ठीक सिस्टम के साथ इस बिज़नेस को तरीके के साथ फॉलो करके किया जाए तो हम लोग 3 से 5 साल में, या शायद उससे भी ज़्यादा साल लगे तो भी तकलीफ नहीं है, अपने लिए एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं कि हम काम पे जाएं तो बढ़िया, नहीं जाएं तो बढ़िया, लेकिन पैसा लगातार आता रहेगा। ये सपना था मेरा बचपन से, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सपना था मेरा बचपन से, पैसिव इनकम। लेकिन इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, ये नाम मुझे पता चले उस दिन पहली बार जब मैं उस प्रोग्राम में बैठा। आई वॉज सो थ्रिल्ड, सो एक्साइटेड। आई डोंट नो आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी कौन से कमरे में बैठ के देख रहे हैं, आप शायद मेट्रो में ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं, और आपके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मेरे को गूज बम्स आ रहे थे यार कि यार ऐसा भी होता है क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है कि 3, 5, 7, 10 साल के अंदर भी एक इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाए, पैसिव इनकम कमाने लगे। और इस बिजनेस में मुझे अब कुछ लोग दिख गए थे जो एक्चुअली वो सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। एंड इमीडिएटली आई मेड अप माई माइंड, डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस। और जैसा इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और जब मैं इस बिज़नेस के लिए शुरुआत किया मैंने, तो मुझे ऐसे लगता था कि इस बिज़नेस को कोई ना बोल ही नहीं सकता। 28 जून 2007 को मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया ना, तो ऐसे लगता था इसको कोई ना कैसे कहेगा यार, इतना कमाल का बिज़नेस है, पैसे देंगे सामान मिलेगा, काम करेंगे पैसे आएंगे, इसमें समझाने का क्या है। और जो पैसे इस बिज़नेस में आने वाले हैं, बहुत सारे लोग सालों तक काम करेंगे ना तो भी इस इनकम के, नेटवर्क मार्केटिंग इनकम के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा पावर है इस बिज़नेस के अंदर में, तो फिर लोग मना कैसे करेंगे। बट यू नो हर तरह के लोग होते हैं। और जब हमने बिज़नेस शुरू किया ना तो 3 तरह के लोग हमें मिले। पहले जो बोलते थे हम तेरे साथ हैं, हम ये काम तेरे साथ करेंगे। दूसरे जो बोलते थे यार ये काम हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो 10 में से 2 ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, 2 ने बोल दिया हम तेरे साथ नहीं हैं, बाकी बचे ये 6। बाकी ये 6 जो है ना बहुत कमाल के लोग थे। ये 6 कौन थे? ना तो हम करेंगे और ना तुझे करने देंगे। और मैं इन्हें बोलता था 2 कारण मेरे पास हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों आपको ये बिज़नेस करना चाहिए। वो बोलते थे हमारे पास 200 हैं, वो तुझे भी छोड़ देना चाहिए। और मैं उन्हें बोलता था यार मैं एक इंसान को जानता हूँ यार, जो इंसान इस बिज़नेस से 20-25 लाख रुपए महीना कमाता है। वो बोलते हैं जी हम ऐसे 200 को जानते हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया लेकिन फेल हो गए। बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाता था, बहुत बार परेशान हो जाता था, बहुत बार मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को समझाता था और वो लोग मना करते थे ना, बहुत तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन मैं इस बिज़नेस में क्या मिल सकता है वो अपनी आंखों से देख चुका था। और मैं 4 साल नौकरी भी करके देख चुका था, और अगले 20-25 साल करूँगा किधर पहुँच सकता हूँ वो साफ कैलकुलेशन मुझे नज़र आती थी। और एक बात और बताइए मुझे आप, आज एक इंसान किसी भी कंपनी में जॉब करता है, 6 महीने में, साल महीने में वो दूसरी कंपनी में पहुँच जाता है, उसके बाद फिर कहीं दूसरी कंपनी में पहुँच जाता है। क्यों जाता है? 10% इंक्रीमेंट के लिए, 15% इंक्रीमेंट के लिए, 20% के जंप के लिए। अगर लोग 10%, 15%, 20% के जंप के लिए नौकरियां बदल सकते हैं तो फिर क्यों ना मैं ये वाला बिजनेस करूं। और ये सोच सोच के मैं रोज़ किया करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि नौकरियां बदलना इज़ लाइक आप ना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं एक परमानेंट प्रॉब्लम का। आपकी परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? पैसे की तंगी। आपकी परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? 1 तारीख को जो पैसे मिलते हैं वो 15 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं, और 15 से 30 तक आप खाली दुआ में अपना समय निकाल देते हैं। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी किराए पे, गाड़ी आपका मकान किराए पे है, गाड़ी आपकी EMI पे है, अपना फ्लैट अगर आपने बुक किया तो वो भी EMI पे है। आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि अगर 6 महीने काम चलाना पड़ जाए तो आप बिना सैलरी के या बिना किसी इनकम सोर्स के चला सकते हैं। अगर इस करंट सिचुएशन के अंदर भी हम एक सोच समझ के एक बढ़िया
ठोस मजबूत निर्णय नहीं ले सकते तो फिर क्या करेंगे यार। तो बट मैंने ये सारी चीज़ों का आंकलन किया। बहुत बार सवाल परेशान करते थे, बहुत बार रिश्तेदार परेशान करते थे, बहुत बार फैमिली से भी कभी कभी प्रेशर होता था, बट देन आई थॉट दिस इज़ द वे, और मैं इसमें कामयाब होके रहूँगा। और मैं हमेशा एक एटीट्यूड से काम किया, या तो मैं रास्ता खोज लूँगा या तो मैं रास्ता बना लूँगा। और इसका परिणाम इतना शानदार निकला। मेरे पहले 3 महीने, मैंने शुरू किया 28 जून 2007, मेरी लाइफ का पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी था ये। और मैंने मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान में किसी ने आज से पहले कोई भी बिज़नेस नहीं किया था। सीखा, गलतियां की, फिर सीखा, गलतियां की, फिर सीखा, अपलाइन के संपर्क में रहे, जैसा उन्होंने बोला। आप समझिए, आप राम और हनुमान अगर उदाहरण आप समझ सकते हैं, तो हम हनुमान थे, हमारे अपलाइन राम थे। उस डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम करना शुरू किया। 3 महीने लगे मुझे, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मैंने इस बिज़नेस को इतना बढ़िया सेट कर लिया कि 29 सितंबर 2007 मेरा जॉब में लास्ट डे था। मैं मेरी कंपनी से नोटिस पीरियड सर्व करके रिलीव होके जॉब से फ्री हो गया। 30 सितंबर 2007 आई वॉज अ फुल टाइमर। 90 डेज स्टार्टिंग टू फुल टाइमर। 3 महीने के अंदर आई बिकेम फुल टाइमर इन द बिजनेस। और उस समय में हमारी कंपनी का जो टॉप इनकम लेवल था, अगले 2 हफ्ते के अंदर, जॉब रिजाइन करने के अगले 2 हफ्ते में, 12 अक्टूबर 2007 को आई बिकेम फास्टेस्ट पर्सन टू टच दैट इनकम लेवल ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट बिजनेस बूम लाइक क्रेजी, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन बिजनेस केम डाउन आल्सो लाइक क्रेजी। लेकिन हर मोमेंट पे जब हमें छोड़ने का मन किया तो फिर ऐसे लगता था, फिर शुरू किस लिए किया था यार, व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और एक ड्रीम लेके, एक वो पैशन लेके काम को शुरू किया। और जो चीज़ें आप ज़िंदगी में सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें, राइट, जो बचपन से मैं सोचा करता था चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके इस बिज़नेस से देनी शुरू कर दी। 28 जून 2007 बिज़नेस की ज्वाइनिंग। 29 सितंबर, पूरे 90 दिन के बाद में, आई रिजाइन माई जॉब, आई बिकेम अ फुल टाइमर बाय रिजाइनिंग माई हाई प्रेस्टिजियस जॉब। एंड देन विद इन 2 वीक्स आई बिकेम टॉप इनकम लेवल अर्नर ऑफ माई कंपनी। और उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। यस, स्टार्टिंग से लेके 2 साल के अंदर में मैंने इतना काम किया इस बिजनेस में कि मैं मेरी पहली मर्सिडीज बेंज लेके आया था। 2009 में आई वॉज ड्राइविंग मर्सिडीज बेंज, पावर ऑफ दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद एक एक करके चीज़ें होती चली गई, वन थिंग आफ्टर द अदर, वन थिंग आफ्टर द अदर। नाउ like I live in a house which is a 10,000 square feet villa. I have a collection of cars at home. I have a lot of investment properties, and मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ऑलरेडी 27 कंट्री घुमा चुका हूँ। They have been to London, Paris, Switzerland, US, UK, China, Bahamas, you name it, they finished it. If you ask about financial freedom, 2009 में आई स्टार्टेड टेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। और 2009 में जो फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हुई थी, आज इस बिजनेस की पावर है ये 2020 में। आई एम स्टिल एंजॉइंग, एंड एवरी डे माई बिजनेस एम्पायर इज मल्टीप्लाइंग 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 मल्टीप्लाइंग, राइट। हर दिन काम पे जाऊँ तो बढ़िया, नहीं जाऊँ तो बढ़िया, यू नो, माई बिजनेस इज मल्टीप्लाइंग, इनकम्स आर रेगुलर। और बीच में बहुत बार मैं काम से छोटे छोटे ब्रेक्स भी मैंने लिए। लाइक आई रोट माई फर्स्ट बुक, और उस बुक के लिए करीब मेरे को 1.5-2 साल लगे उस किताब के ऊपर काम करने के लिए। आई एम सो ग्लैड टू माई टीम, जिसकी वजह से आई कुड टेक आउट दैट मच टाइम, एंड आई रोट माई फर्स्ट बुक, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। और जून 2018 में हमने उस बुक को लॉन्च किया। वो बुक लॉन्च करते ही अमेजॉन में बिजनेस सेल्फ हेल्प बुक्स में नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। और आज पिछले करीब 1.25 साल से अगर आप जाएँ अमेजॉन पे बिजनेस सेल्फ हेल्प बुक्स में, दैट बुक इज ऑलवेज देयर इन टॉप 10 बुक्स। और उसके बाद वो बुक अभी 5 लैंग्वेजेस में और ट्रांसलेट हो गई है। जनवरी में वी रोट 2nd बुक। तो अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी हो, आप दुनिया भर में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, कोई भी प्रोडक्ट आप करते हो, कोई भी प्लान में हो आप, अगर आपको एक टेक्स्ट बुक, गाइड बुक चाहिए जो आपको सिखाती है ये बिजनेस को करना कैसे है, दैट इज बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, नाउ अवेलेबल इन 5 लैंग्वेजेस। एंड देन वी रोट अनदर बुक, ये बिजनेस करना क्यों चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनली ना ये फील किया है कि सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके पास मर्सिडीज है, आपकी कंपनी 10 साल पुरानी है, आपके प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं, इनकम प्लान माइंड ब्लोइंग है, लेकिन सामने वाले का ये इधर बंद है, तो खोलें कैसे उसको। उसके लिए फिर मैंने 5 जनवरी 2020 में अपना बुक लॉन्च किया, अचीव मोर सक्सीड फास्टर। वो किताब आप किसी को भी पकड़ा दीजिए, वो बताती है 31 फ़ायदे डायरेक्ट सेलिंग के, जिससे आप कमाल की चीज़ें ज़िंदगी में, जो एक ड्रीम लाइफ आप उम्मीद करते हैं, वो सारी चीज़ें आप कैसे डायरेक्ट मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से आप एंजॉय कर सकते हैं। फिर वो किताब बेस्ट सेलर बन गई। देन आई हैव अ यूट्यूब कम्युनिटी, अ लार्ज यूट्यूब कम्युनिटी। 100 से ज़्यादा देशों में मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को देखा जाता है। एंड वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ 3.8 लाख पीपल। 3,80,000 से ज़्यादा लोग हमारी इस यूट्यूब फैमिली में हैं। आई डू माई ओन कोर्सेज एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन लाइफ। जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इस बिज़नेस ने मुझे दिया। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने मेहनत किया, यस मैंने मेहनत किया, लेकिन मैंने 4 साल नौकरी में भी मेहनत किया।
मेरी माँ ने 30 साल अपनी जॉब में भी मेहनत किया, यू नो, एंड आई बिलोंग टू एन एम्प्लॉय फैमिली एंड आई हैव सीन एम्प्लॉयज़ के साथ में क्या होता है, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके अपने खुद के बिजनेसेस हैं, मैंने उधर भी देखा। तो मैं आपको बोलता हूँ कोई अच्छा या ख़राब नहीं है यार, लेकिन ज़िंदगी में आप जहाँ भी पहुँचे हैं आज, आप डिसाइड करो अगले 5 साल उसी काम को कंटिन्यू करोगे तो कहाँ पहुँच सकते हो, और अगर ये काम चुन लिया तो कहाँ पहुँच सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एंड आई रियली विश भगवान आपको आज सही निर्णय लेने की ताकत दें, और वो सारे सपने जो आप बचपन से हमेशा से देखा करते थे, उन सारे सपनों को आप इस वंडरफुल माइंड ब्लोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ पूरे कर पाएं। सो कीप शाइनिंग, टेक अ वंडरफुल डिसीजन राइट नाउ, राइट हियर। और जिसने भी आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट किया, उनके साथ आप बाकी चीज़ें जो डाउट हैं आप समझिए, लेकिन बिना देरी किए इस बिजनेस को तुरंत शुरू करिए। यू नो, बात सिर्फ ये नहीं होती है कि डिसीजन सही लेने चाहिए, सही डिसीजन को सही समय पे लेना चाहिए। एंड नाउ इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, आई एम विद यू, वी विल डू वंडर्स टुगेदर।